दें चैट में। अच्छा, देखिए मुझे कहाँ से मिला, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से मैं शेयर कर दूँगा आपको। सो इनवाइट पीपल, हाँ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अब ब्रो, ओ, इंट्रो करवा दे। कंप्लीट हो गया, फिर सिमेंटिक का भी पढ़ लेंगे, वरना हम सिमेंटिक टैक्स का कल पढ़ेंगे। कल मीन्स के आज क्या करना है? नेक्स्ट वर्किंग डे। आज फॉर्म्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है, मुझे उसका टाइटल सेंड कर एचटीएमएल दे। फॉर्म्स, टाइटल सेंड कर दे और दूसरा इंट्रो करवा दे। एचटीएमएल फॉर्म्स बस। ओके, इंट्रो करवा दे। मैं भी क्या करवाया है, नहीं, तेरी आवाज़ ही नहीं आई। वॉइस नहीं आ। अब आ रही है। दरमियान में ब्रेक हुई थी ब्रदर। चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स और सिमेंटिक टैग्स भी देख लेंगे अगर एचटीएमएल फॉर्म्स खत्म हो गया, वरना हम सिमेंटिक टैग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो अगला लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा एचटीएमएल का, हमारी एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह सीएसएस स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म से। मेरी वॉइस तो सही आ रही है अब? हाँ, अब ओके है। यस यस ब्रदर, ऑल फाइन। अच्छा जी, फुल स्टैक किधर गया? कंटेंट एचटीएमएल, कुछ कर लिया था हमने, एंकर भी कर लिया था, अब आना है फॉर्म्स। ओके, एक सेकंड, कंट्रोल प्लस। मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं ज़ूम आउट कर लेता होता हूँ, इसको गो लाइव कर लेता हूँ। अच्छा, जो फॉर्म्स है ना, ये ना काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसको ना आपने याद नहीं करना, ठीक है? इसको हमने बस जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है हम डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं और यूज़ कर लेते हैं। बस जैसे हम एचटीएमएल फॉर्म्स होते हैं ना सिंपल, जैसे हम सिंपल फॉर्म्स देखते हैं, अगर मैं गूगल पे दिखाऊँ फॉर्म, तो उन फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए मैं एचटीएमएल फॉर्म लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे आएँगे, एचटीएमएल फॉर्म्स। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स हैं, नई आती रहती हैं इसमें, बल्कि नेक्स्ट देखें, ये सारे फॉर्म्स जो आपको शो हो रहे हैं, ये फॉर्म, ये तो मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूँगा, अच्छा मिल गया। अच्छा, तो ये सारे फॉर्म्स एचटीएमएल फॉर्म्स के ज़रिए ही बने हुए हैं, ठीक है? अब बाद में सीएसएस ऐड करके थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है, लेकिन सारे बेसिक एचटीएमएल फॉर्म से ही है, ठीक है? ये देखें, ये भी फॉर्म, जो भी आप फॉर्म देखते हो लॉगिन का, ये सारे एचटीएमएल के ज़रिए ही बने होते हैं, बाद में सीएसएस से स्टाइलिंग की होती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये कैसे बना सकते हैं। ओके हो गया? तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं, इसको हम बंद करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और वी, एचटीएमएल फॉर्म्स, ठीक है? एचटीएमएल फॉर्म इज सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स कंट्रोल्स सच एज़ टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड्स, फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसमें, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। अच्छा, ये कोड लिखा हुआ है, तो मैं खुद लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लेबल, ठीक है? कि आप क्या चीज़ पूछना चाहते हो। अभी 4 को आप छोड़ दें कि लेवल 4 क्या वर्क करती है, इसमें बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यूज़र नेम, देखिए मैंने यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम, तो यहाँ पे लेबल आ गई, यूज़र नेम, नेम पीछे लिख दिया, नेम, ओके? तो ये लेबल आ गई, तो उसके बाद इसके आगे आपने इनपुट टाइप लिखनी होती है कि इनपुट इनपुट जैसे हम पाइथन में इनपुट लेते हैं वैसे ही इनपुट है यहाँ पे। देखिए मैंने इनपुट लिखा, तो यहाँ पे हमें इनपुट डालने के लिए कोई आ गया यूज़र से इनपुट डालने के लिए, ठीक है? देखें, लेबल और ये इनपुट, लेबल और ये इनपुट, ठीक है? इनपुट पे चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको, टाइप, ने टेक्स्ट, नेम और आईडी। जो नेम और आईडी है, ये यूज़ होती है बैकएंड में, ठीक है? नेम और आईडी दोनों बैकएंड में यूज़ होती हैं और इसमें एक और चीज़ होती है वैल्यू, वो भी बैकएंड में यूज़ होती है। तो जब हम एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे तब हम इनकी फंक्शनैलिटी भी देखेंगे।
ठीक है? और बाकी अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखे ये मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, इसी तरीके से हम बाकी भी देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, ये देखिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट अभी सामने आ रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि नीचे आए, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? ब्रेक लगा देता हूँ, एक और ब्रेक लगा देता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो यूज़र नेम, इनपुट टाइप यूज़र नेम। अच्छा, देखिए मैं डायरेक्ट ही ना लेबल लिखा तो स्टार्ट कर दिया काम करना। कभी भी ऐसे काम नहीं करना होता, ठीक है? आपने सबसे पहले फॉर्म टैग से स्टार्ट करना होता है। जैसे हमने टेबल टैग से स्टार्ट किया था, कोई भी चीज़ हम लिख रहे थे टेबल टैग के अंदर लिख रहे थे। इसी तरीके से आपने फॉर्म का टैग लिखना है और इसके अंदर सब कुछ लिखना है। कंट्रोल एक्स, इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ब्राउज़र में जो रीडिंग करते होते हैं आके गूगल, उस पे बहुत फ़र्क पड़ता होता है। उसे भी पता लगता होता है कि हाँ, ये फॉर्म का टैग है और बैकएंड पे बहुत इसी से हमारी सारी रिक्वेस्टेस जाती हैं। यहाँ पे एक्शन भी होता है और यहाँ पे मेथड भी होता है। तो हुँ, ये दोनों चीज़ें भी बैकएंड के लिए यूज़ होती हैं कि आप क्या करना चाहते हो, पोस्ट मेथड कौन-सा मेथड करना चाहते हो, पोस्ट का आपने जब फास्ट एपीआई पढ़ी थी, पोस्ट का मेथड करना चाहते हो, पुट का, डिलीट का, ये सारे मेथड यहाँ पे लिखने होते हैं हमने, ठीक है? अभी इसकी हमें अभी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फ्रंट एंड ही कर रहे हैं। ओके, तो मैंने फॉर्म का टैग लिख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे H1 भी लिख देता हूँ, कि पता लग जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स, फॉर्म्स, FORM, फॉर्म्स, और इसे अलाइन कर लेता हूँ, अलाइन सेंटर। इसको भी देखते हैं अलाइन कर पाता हूँ मैं, देख लेते हैं। आई थिंक सो ये अलाइन ऐसे नहीं होता है, शायद हो जाए। हो गया, ओके, अलाइन सेंटर ये भी हो गया। तो हमने इनपुट टाइप, अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। अब देखिए पासवर्ड क्या होता है, वो हमारा स्टैटिक में आता होता है, वो हमारा शो नहीं होता होता। तो हम यहाँ पे उसकी इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे। पहले टेक्स्ट थी, अब इनपुट टाइप की पासवर्ड आएगी। जैसे ही मैं पासवर्ड करूँगा, अब मैं जो पासवर्ड लिख रहा हूँ वो देखिए डॉट्स में शो हो रहा है, ठीक है? तो इनपुट टाइप पासवर्ड इसके लिए यूज़ होती है। और इनपुट टाइप्स और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक सिलेक्शन वाली भी होती है कि जैसे जेंडर होता है ना, अगर मैं जेंडर लेबल लिखूँ जेंडर के लिए, चलो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। लेबल फॉर जेंडर, GENDER, जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर आ जाएगा लिखा हुआ, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के नीचे आ जाए, जेंडर, ठीक है? तो इसके आगे अब हम इनपुट टाइप लिखेंगे रेडियो। रेडियो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है। इनपुट टाइप, देखिए अभी जो टेक्स्ट आ रहा है इसको रेडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। रेडियो, तो देखिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें रेडियो। एक इसी तरीके से एक और लेते हैं, इसके बाद लेबल लगा लेते हैं पहले एक, लेबल फॉर मेल, ठीक है, मेल का है, ठीक हो गया। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पे नहीं समझ आए तो बता दिएगा। मैं सिर्फ इनपुट टाइप्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और लेबल लगा लेता हूँ मैं। तो आप देखें मेल को यहाँ पे फीमेल कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखें, अभी तो जेंडर क्या होना चाहिए, एक सिलेक्ट होना चाहिए। अभी दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो एक ये इश्यू होता है कि जब आप रेडी यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि दोनों ही सिलेक्ट होते हैं। इनको आपने एक में करना होता है, ठीक है? कि सिर्फ़ एक ही सिलेक्ट हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के नेम सेम कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे भी इसका नेम क्या कर दूँगा, जेंडर, इसका भी नेम जेंडर कर देता हूँ और इसका भी नेम जेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे नेम किधर है, दूसरा नेम, इनपुट टाइप लेबल फॉर मेल, ये इनपुट टाइप है, दूसरी इनपुट टाइप किधर है? इसको मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर दूँ तो ऐसे सही होगा। ये रहा, यहाँ पे भी आपने नेम जेंडर लिख देना। देखिए यहाँ पे भी नेम जेंडर है और यहाँ पे भी नेम जेंडर है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अब एक सिलेक्ट होगा, देखिए। देखिए मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ या फीमेल को सिलेक्ट करना, तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, ओके? ये देखिए, अब जहाँ तक बात रही हमारे फोर का क्या यूज़ है, अब आपने ध्यान से फोर का यूज़ देखना है। मैं थोड़ा ज़ूम इन कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं सिर्फ़ इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक बॉक्स क्लिक हो रहा है, ठीक है? अगर मैं मेल के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, तो वो क्लिक नहीं होता, मुझे इसके ऊपर आगे क्लिक करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेल के ऊपर क्लिक करें तो ये चेक बॉक्स हो जाए, ऐसे फीमेल के ऊपर क्लिक करें तो ये चेक बॉक्स हो जाए, आपको चेक बॉक्स के ऊपर आगे क्लिक ना करना पड़े, तो उसके लिए आप फोर यूज़ करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको फोर का यूज़ बताता हूँ। देखें, लेबल फोर यहाँ पे आया है और मेल, यहाँ पे आपने लिख लिख देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल मेल ही लिख देता हूँ, मेल।
और इसकी आईडी दे देनी है मेल। अब देखें, मैंने मेल मेल के ऊपर क्लिक किया, मेल के ऊपर मैंने चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं किया, लेकिन मैंने अभी फीमेल को आईडी नहीं दी, तो मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक बॉक्स हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है आइडिया 4 का फंक्शन, कि 4 में आप नेम लिख देते हो, फिर वो जैसे मैं फीमेल का लिखता हूँ लेबल 4, यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल और फीमेल और इसकी आईडी भी दे देता हूँ फीमेल, फीमेल, ठीक है? अब देखिए मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो रहा है। इस तरीके से मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं पासवर्ड के अंदर क्लिक करूँ, तो ये सिलेक्ट बोर्ड से चेक हो जाए। तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, हम इसका दे देते हैं 4, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो और इसकी आईडी भी दे देते हैं यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड। अब देखिए मैं पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो साथ ही वो हाइलाइट हो गया। तो हम ये भी यूज़र नेम के अंदर भी कर लेते हैं, यूज़र लिख लेते हैं यहाँ पे और आईडी भी यूज़र लिख लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही होगा, क्या मैं यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आईडी भी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया इनपुट टाइप रेडियो। इसी तरीके से सिमिलर है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, जो चेक बॉक्स है, ठीक है? तो इसको मैं ब्रेक लगा लूँ एक बार, BR ब्रेक, ब्रेक, तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे लगाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हॉबीज़, HOBBIES हॉबीज़, और हॉबीज़ में अब मैं इनपुट टाइप लगा दूँगा चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो अब देखिए चेक बॉक्स बन गया। तो इसकी इनपुट टाइप चेक बॉक्स कर देता हूँ। अब ये चेक बॉक्स बन गया। अब ये देखिए अभी भी एक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अच्छा हाँ, जो चेक बॉक्स का होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही होता है, और ये रियल लाइफ सिनेरियो में ही होता है कि हम हॉबीज़ मल्टीपल सेट कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल लिखा है, इसका नेम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉबीज़ में कर देता हूँ कोडिंग, और क्या कर सकते हैं, ईटिंग, ठीक है? तो कोडिंग और ईटिंग ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं देखिए। लेकिन रेडियो हमारा एक ही सिलेक्ट होगा, ये वाला या ये वाला। तो ये चेक बॉक्स में फ़र्क है। तो आप जितने चाहें उतनी हॉबी साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और हॉबी लगाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से कॉपी करूँगा, आपने ये देखना है। देखिए इनपुट टाइप हॉबीज़ है, ठीक है? उसके बाद लेबल हॉबीज़ है, उसके बाद यहाँ से लेके इनपुट यहाँ तक हॉबीज़ का है। इसको कॉपी कर लें या नीचे से कॉपी कर लें, ऊपर से सेम ही है। कंट्रोल-C, कंट्रोल-C और एक और कंट्रोल-V कर देते हैं, तो एक और आ जाएगा यहाँ पे चेक बॉक्स, ये देखें। तो इसे ईटिंग से क्या कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स लिख देता हूँ, नेटफ्लिक्स, चलिए नेटफ्लिक्स आ गया। तो आईडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करते हैं। टाइप की ज़रूरत है बस इन्हें, आईडी जेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी भी फॉर की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर रहने देते हैं, फॉर से ही वर्क करता है। आईडी रहने देते हैं, फिर नेम की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये भी खत्म कर देते हैं नेम इसका। नेम की यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें नेम का भी इफ़ेक्ट आएगा। ये देखें और ये भी है और ये भी है, ये भी वर्क कर रहा है। तो ये चेक बॉक्स हो गया, इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया। अब इनपुट टाइप और भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो भी एक-एक करके देख लेते हैं। तो इनपुट टाइप और कौन-कौन सी होती हैं? अच्छा, यहाँ पे आके इनपुट टाइप को लिखते हैं। अब हम कर लेते हैं इनपुट टाइप पर लेबल लगा लेते हैं। लेबल फॉर फाइल, कि ये फाइल की है। तो ये कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? जेंडर के नीचे लिख रहा हूँ, मैं ऊपर लिखना चाहता था कि सारी इनपुट टाइप ऊपर ही है। ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल आ गई। अब देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसे मैं यहाँ पे फाइल कर देता हूँ, फाइल। तो इसको ब्रेक लगा लेते हैं, तो ये सही हो जाएगा थोड़ा। तो ये देखें, तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? नोट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इनपुट टाइप फाइल है। और कौन-कौन सी होती हैं? कंट्रोल-C, बस आपने टाइप ही नहीं करते रहना है। तो वो अब मैं इनपुट टाइप डेट कर लेता हूँ। ये डेट लिखते हैं यहाँ पे, टेबल लेबल फॉर डेट, और इनपुट टाइप भी डेट कर देते हैं। हाँ, डेट, ये तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है? ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो डेट की है इनपुट टाइप, और टाइम भी है इनपुट टाइम, इसका है इसका डे टाइम। हाँ, ये डेट और टाइम दोनों एक साथ आएगा, कि आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हो। इनपुट टाइप किधर गया? डेट एंड टाइम, ये वर्क नहीं कर रहा है ऐसे। डेट एंड टाइम लोकल वर्क करेगा।
हाँ, ईयर ठीक है यार, डे मंथ ईयर, तो यहाँ पे ये टाइम भी आ रहा है और ये डेट भी आ रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो टाइम डेट, डेट एंड टाइम कर देते हैं सब, डेट एंड टाइम। तो ये डेट एंड टाइम का भी हो गया। और कौन सी हो सकती है? हाँ, एक कलर भी होती है। तो ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब आपको जिसकी जरूरत पड़े आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप कलर भी आ गई। और मैं देख लेता हूँ, मुझे भी भूली हुई है कि कौन कौन सी हमने पढ़नी है, कौन कौन सी रहनी है। अच्छा हाँ, हमारा एक इम्पोर्टेंट रह गया, पॉप ग्रुप वाला, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। एक होता है सिलेक्शन बॉक्स, उसको मैं देख लेते हैं यहाँ पे आके। सिलेक्शन बॉक्स सबसे नीचे देखता हूँ उसको मैं, इसके मैं अलग से टाइप बना लेता हूँ, सिलेक्शन बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स। तो यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स आ गया, इसमें हम लिखते हैं, तो इसकी लेबल लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे लेबल में लिख देते हैं सिलेक्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट, और उसके अंदर हम लिखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पीके लिख देता हूँ, और पाकिस्तान, आईडी फॉर इंडिया, IN फॉर इंडिया सॉरी, एंड UAE लिख देते हैं, और USA लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बॉक्स आ गया कि आप सिलेक्ट कर लो। मेरी ठीक है। तो ये स्लाइड पोस्ट बनाने के लिए ये इनपुट, इसमें इनपुट टाइप नहीं होती, इसमें आप लेबल लिखना होता है, और इसको लिखने का सिंटैक्स ही है, सिलेक्ट लिखना है और उसके अंदर ऑप्शन लिख देने कि आप कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। और इसमें एक और चीज होती है, बाय डिफॉल्ट पीके आ रहा है सिलेक्ट, पहले शो पीके हो रहा है। अब इसको भी चेंज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूएसए शो हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट लिख दो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूएसए शो होगा, और आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है इसमें सिलेक्ट। और एक और चीज होती है इसमें, ऑप्ट ग्रुप, वो भी हम देख लेते हैं वो कैसे वर्क करता है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसी को नीचे ले आते हैं, और इसको हम ऑप्ट ग्रुप नेम लिख देते हैं, ऑप्ट ग्रुप। वो तकरीबन सिमिलर होता है, लेकिन उसकी ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको दिखाया डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। बी आर लगा दिया तो ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप के अंदर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, फॉर एग्जांपल कंट्रीज, COUNTRIES कंट्रीज, और इसके अंदर ये ऑप्शंस लगा देंगे सारे। चलिए वो उसने को भी दे दिए। इस तरीके से एक और बना लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। इसको हम कर लेते हैं सिट, यहाँ पे फ्रूट्स कर लेते हैं, FRUITS फ्रूट्स, और UITS फ्रूट्स, एप्पल, चेरी, और क्या लिखते हैं, वाटर, मतलब। तो इसको खत्म कर देते हैं ऑप्शन को, क्योंकि हमने ऊपर सारे लिख लिए। अच्छा, मैंने ऑप्ट ग्रुप लिखा कि नहीं लिखा, खैर मैं देखने दें। हाँ, मैंने ऑप्ट ग्रुप तो लिखा ही नहीं भाई, ऑप्शन लिख लिया यहाँ पे, ऑप्ट ग्रुप। हाँ, इसको आप ऑप्शन की जगह ऑप्ट ग्रुप लिखेंगे, ऑप्ट। अब देखें क्या होगा, अब देखें यहाँ पे ना वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू शो होनी चाहिए। यार देखने दें वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही, सिंटैक्स। ये हमने कर लिया इनपुट, और सबमिट रहता है, ये भी करते हैं। टेक्स्ट पासवर्ड ईमेल नंबर डेट, ये कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड कर लिया, ईमेल नहीं किया, नंबर भी नहीं किया, हमने डेट कर लिया, सबमिट भी सेटअप भी करना है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम, बटन कर लिया है, फीड सेट भी रहता है, लेजेंड भी रहता है, रिक्वायर्ड पैटर्न, मैक्स लेंथ। ये कितनी ज्यादा इनपुट टाइप्स होती हैं, तो आप सारी कभी भी याद नहीं कर सकते। बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, सेलेक्ट, ये सारी आप ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। इनको टाइप कर हमने ट्राई कर लिए, इसमें सारी एग्जांपल भी दी हुई है यूज करने की, यहाँ पे यूज करके दिखाई भी हुई है सारी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ सिलेक्ट वाली,
ये खत्म हो गई, आपको ऑप ग्रुप का दिखाई नहीं हुआ ना। टेबल विद कॉस्पैन आ गया। मेथड, एक्शन मेथड, मेथड एट्रीब्यूट, फॉर्म, लेबल सेलेक्ट, इनपुट लेबल सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप ग्रुप है। ऑप ग्रुप टैग इज यूज्ड टू ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, सेलेक्ट। इसको यूज कहाँ पे किया हुआ है? ये यूज किया हुआ है। सेलेक्ट टेबल, ऑप्शन, 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 ऑप ग्रुप, ये रहा। यार ये तो ये क्या ओपन जाता है? हम्म, तो ऑप ग्रुप के अंदर लेबल लिखना था। अच्छा, मैंने वैल्यू लिखी हुई, यहाँ पे लेबल आना था, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे लेबल आना था, लेबल, लेबल फॉर कंट्रीज एंड लेबल फॉर फ्रूट्स, लेबल फॉर फ्रूट्स। तो इसको हम देख लेते हैं कि अब आपका ना ये देखें, ये कैटेगरी बन जाएगी, कंट्रीज के नीचे कंट्रीज आ रही हैं। यहाँ पे मैं कंट्री का नेम लिख लेता हूँ कोई, पीके ही लिख लेता हूँ, ठीक है। उज़ैर तो भाई कंट्रीज के नीचे आपकी कंट्रीज आ रही स्क्रीन हैं, पाकिस्तान, यूके, जर्मनी। फ्रूट्स के नीचे फ्रूट्स आ रहे हैं। आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो इस पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हेडिंग आ गई है, ठीक है। तो सिंपल सेलेक्ट बॉक्स में डायरेक्टली वो चीजें आ रही थी, ठीक है। इसमें हमने कैटेगराइज कर दी। तो ये होता है ऑप ग्रुप। ऑप ग्रुप से ये होता है। और उसके बाद एक होता है फील्ड सेट। फील्ड सेट से क्या होता है, आपके फॉर्म पे, इसको मैं जूम आउट करूँ तो आपको फील्ड सेट का इशू होगा। इसको करना तो जूम आउट, इसको इतना जूम आउट करते हैं, इसको जूम ही कर लेते हैं। तो फील्ड सेट से क्या होगा, आपके टेबल के इर्द गिर्द एक फील्ड फील्ड बन जाएगी। इसको मैं फॉर्म के अंदर आके लिखूंगा। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फील्ड सेट, FILD, कैप्स लॉक खत्म करता हूँ, फील्ड सेट, ठीक है। इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और फॉर्म के एंड पे आके खत्म कर देना है आपने। यहाँ पे फॉर्म खत्म हो रहा है, उससे पहले आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये फॉर्म के इर्द गिर्द आपका एक उज़ैर बॉक्स भाई सा बन के आ गया, ठीक है। तो ये फील्ड उज़ैर सेट इसलिए भाई होता है, उज़ैर अगर भाई आपने फील्ड सेट पे यहाँ पे कुछ लिखना है कि ये किस चीज का फॉर्म है, उसके लिए आप लेजेंड लिखते हैं, ठीक है। लेजेंड फॉर एग्जांपल ये है प्रैक्टिस, ठीक है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, PR प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये उज़ैर इसलिए भाई होता है आपकी स्क्रीन जो फॉर्म्स, है ना, फील्ड सेट और लेजेंड इसलिए होता है। आपने ये याद रखना, ये दो चीजें यूज होती हैं क्योंकि ये एक अच्छा सा लेआउट बनाने के लिए। तो हमने काफी चीजें कर ली हैं इसमें, और क्या रह गया हमें देख लेते हैं। आई थिंक सो सारा ही कर लिया हमने इसका फॉर्म का। उज़ैर भाई आवाज़ नहीं आ रही लगता आपको हमारी। ईमेल पासवर्ड हम ये देख लेते हैं कि ईमेल पासवर्ड, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि उज़ैर इनपुट टाइप ईमेल और उज़ैर पासवर्ड फर्क क्या आपको है। आवाज़ आ रही है कि किसी की? अच्छा, अगर आपने आपने फॉर्म देखा होगा, नीचे एंड पे सबमिट बटन भी होता है। तो उसके लिए इनपुट टाइप्स एंड सबमिट, जैसे ही आपने सबमिट लिखना है, तो देखिए यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो देखिए इनपुट टाइप सबमिट का बटन बन गया। इसको उज़ैर भी भाई याद कर आपकी लेते हैं, आवाज़ नीचे आ कर लेते हैं। आज तो सबमिट वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब उज़ैर बैकएंड पे क्लिक भाई करेंगे तो क्या करेगा, उज़ैर सबमिट। सबमिट हमारा सारा डाटा उज़ैर बैकएंड में मेरी सेंड कर दिया करेगा। आपने हाँ जी, जैसे ही आपने सबमिट लिखना है, नहीं हम देखिए यहाँ पे बटन बन जाएगा। देखिए सबमिट का बटन बन गया। उज़ैर भी भाई आप आपकी आवाज़ आ कर लेते हैं, तो मैं देखता हूँ। आजकल सबमिट एकदम क्या हो गया? उज़ैर भाई आपकी आवाज़ जी, हमने कोई अब मुझे हाँ, आपको ना पहले मैम ज़हदा, उसके बाद फिर नईम भाई, फिर बाबर भाई, सब बुला रहे थे। आपको किसी की अगर मेरी आवाज़ वॉइस, मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही थी ना। ओके ओके। जी, यार भाई सिग्मा मेल बने मेरी वॉइस नहीं आई तो मैं क्या कर सकता था। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी स्टक थी। जी जी भाई स्क्रीन भी हाँ, स्क्रीन भी स्टक थी भाई। कहाँ से स्टक थी और ये भी बताएं, अब मैं इतना इतना कुछ आप बता दिया। आपने जब ये लगाई है ना, का फील है। फॉर्मेट लगाया, फॉर्म्स के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाया, यहाँ से ओके स्टक ओके, हो गई थी। जी यहाँ अच्छा से जी, स्टक। तो हम वापस कर लेते हैं वो काम। तो फील्ड सेट से क्या होता है,
कि आपका बॉर्डर आ जाता है आपके इर्द-गिर्द, ठीक है? आपके फॉर्म के इर्द-गिर्द, ठीक है? ये काम हम वैसे भी कर सकते हैं, सीएसएस से भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये फील्ड सेट एक उन्होंने दिया हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इस बॉर्डर के सेंटर में कुछ लिखने के लिए आप लेजेंड यूज़ करते होते हैं। लेजेंड और इसमें जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस आ गई है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फॉर्म्स, तो वो फॉर्म्स यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है? तो ये लेजेंड इसलिए होता है। तो उसके अलावा मैं आपको दूसरी इनपुट टाइप दिखाने लगा था, ईमेल्स, और दूसरी वाली इनपुट टाइप ईमेल्स, तो यहाँ पे मैं आके लिख रहा हूँ। यहाँ पे आके लिखते हैं, लेबल फॉर ईमेल लिख देता हूँ। अभी तो आपको समझ लग गई होगी लेबल किस लिए यूज़ होता है और ईमेल। आप लेबल के बगैर भी लिख सकते हो, लेकिन लेबल के साथ ही फॉर की प्रॉपर्टी आती है इसलिए लेबल लिखते हैं। आप वैसे भी एच2 का टैग लिख के लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है? इनपुट टाइप ईमेल, तो उसने खुद ही कर दिया ईमेल। तो ये ईमेल का, अब आप यहाँ पे ईमेल ही लिख सकते हो अपना। अगर आप ईमेल के अलावा कुछ और लिखोगे, फिर यहाँ पे जब सबमिट करोगे ना तो वो आपको कहेगा प्लीज़ इंक्लूड @ क्योंकि ईमेल में @ होता है, ओके? तो ईमेल टाइप का ये है। इस तरीके से इनपुट टाइप यूआरएल भी है, लेबल फॉर यूआरएल, उसने यूआरएल, तो उसमें ऐसे ही होगा कि आजा भाई, इनपुट टाइप यूआरएल, कि अगर आपका यूआरएल वैलिड ना हुआ तो वो कह देगा भाई यूआरएल वैलिड करो अपना। इसको मैं ब्रेक कर लूँ, अरे कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ और इसको सबमिट कराने की ट्राई करता हूँ, तो वो यही कहेगा मुझे कि भाई प्लीज़ एंटर वैलिड यूआरएल, ठीक है? एंटर यूआरएल, कि आपने सही यूआरएल नहीं लिखा, ओके? तो यूआरएल और ईमेल इसलिए होती है। और उसके बाद और कौन-सी रह गई है? लेबल फॉर नंबर, हाँ, ये नंबर की होती आ गई है। तो यहाँ पे नंबर लिख दो, नंबर लिखने के लिए रेंज भी आ जाती होती है, देखें। ये देखिए नंबर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो खुद नंबर। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की ट्राई करोगे तो टेक्स्ट नहीं लिखोगे, मैं टैप कर रहा हूँ तो नहीं लिख हो रहा, लेकिन नंबर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये इनपुट टाइप नंबर है। बाकी हमने एक तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक इनपुट टाइप रीसेट भी होती है, वो सबमिट बटन के लिए होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। तो ये रीसेट, यहाँ पे एक और बटन आ जाएगा रीसेट का। ये क्या करेगा, हमारी जो भी वैल्यूज़ लिखी होंगी, फॉर एग्जांपल ज़ाहिर लिखा है मैंने, पासवर्ड कोई भी लिख दिया, ईमेल ईमेल तो लिख नहीं रहा। और इसको मैं अगर रीसेट करूँगा तो ये देखिए रीसेट हो जाएगा ये सारा। तो वो पासवर्ड गायब हो गया, देखिए यूज़र नेम गायब हो गया, ठीक है? रीसेट इसलिए यूज़ होता है। तो आई थिंक सो फॉर्म्स में यही था। ये इनपुट टाइप्स मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं। इतनी सारी फॉर्म्स के अंदर। या सिमेंटिक टैग्स भी कर ही लेते हैं आज। तो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, ये ना टैग्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो हमें आउटपुट में शो नहीं होते, ठीक है? कभी हम लिखेंगे उनको लेकिन वो कभी आउटपुट में शो नहीं होंगे हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होते। लेकिन उनका इफ़ेक्ट ये होता है, अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन के इफ़ेक्ट तो होना नहीं है कुछ। तो इसको मैं आपको यहाँ से रीड करवाता हूँ। एचटीएमएल फॉर्म हाँ जी, ये देखें। आप अपनी वेबसाइट को ना डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं HTML semantic tags. Semantic tags are elements that carry meaning both for the browser and the developer. कि जो ब्राउज़र होगा उसको बताने के लिए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद डेवलपर के कोई और आपकी वेबसाइट को देखे, यहाँ का कोड देखे, तो उसे पता लग जाए कि हाँ भाई ये मैंने क्यों ये चीज़ किसको ये कोड किस लिए है, ये कोड किस लिए है, ठीक है? A semantic element clearly describe its meaning to both the browser and the developer. ये तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेमेंटिक टैग, ये नॉन सेमेंटिक टैग्स है। देखिए आप डिव तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी स्पैन पढ़ाया था मैंने कि स्पैन टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है? लेकिन इससे कोई भी क्लियर नहीं हो रहा कि आप ये टेक्स्ट किस चीज का है, ये नैव बार के अंदर है, ये कंटेंट के अंदर है, या फिर कहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें फॉर्म, तो फॉर्म से पता लग रहा है कि इसके अंदर फॉर्म है, ठीक है? टेबल से क्या पता लगेगा कि इसके अंदर एक टेबल का काम किया हुआ है। जब मैंने आपको पढ़ाया फॉर्म को, मैं तब बताया था कि सिमेंटिक टैग है। इसी तरीके से टेबल भी बताया था, ये भी सिमेंटिक टैग है। ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आके ये इंडेक्स में अभी हमने काम किया है, इसको मैं रिमूव भी कर दूँ तो भी काम हमारा सही होगा, ठीक है? इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फॉर्म किधर गया? ये अलाइन खत्म हो जाएगा वैसे, तो भी हमारा काम फॉर्म वाला होगा, देखें अलाइनमेंट खत्म होगी बस। तो भी हमारा काम हो रहा है फॉर्म वाला। लेकिन इससे क्या होगा, ब्राउज़र को भी पता नहीं लगेगा कि ये यहाँ पे एक टेबल है, और ना ही यूज़र को पता लगेगा। तो इसलिए लिखना ज़रूरी होता है सिमेंटिक टैग्स को। मेरे फिर आवाज़ आना बंद हो गई है, मुझे मैसेज आ रहे हैं, नहीं, नहीं आ रही है बता तो। दें, नहीं आ रही ब्रदर। ठीक है? तो आगे तो और कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ और कौन-कौन से हैं। चलिए, आर्टिकल,
आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल लिखना है, साइड के लेफ्ट साइड पे जो चीजें लिखेंगे वो डिटेल्स, ये पूरी वेबसाइट को उन्होंने डिवाइड किया हुआ डिफरेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। जब आप कोई कैप्शन दोगे उसके लिए लिखी हुई है, फुटर के लिए फुटर है, ज्यादातर यूज होती है फुटर, हेडर, फुटर, हम फुटर लिखने लगे हैं, नैब वाला यूज होती है, नैब वाली सी है, सेक्शन यूज होती है, तो ये फुटर, हेडर, सेक्शन और कंटेंट, एक कंटेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ वो भी यूज होता है। ये सिर्फ ऐसे टैग्स हैं जो हम अपने ब्राउजर को बताते हैं कि हम ये चीज लिखना लगे हैं, ठीक है, ये चीज स्टार्ट होने लगी है। तो जैसे ये आर्टिकल लिखने लगा है कुछ, ठीक है, उसने एक आर्टिकल लिखना है, लिखे यहाँ पे आर्टिकल लिखा है H1, ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल का नेम, आर्टिकल की डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो उसने आर्टिकल यहाँ पे टैग यूज किया है कि उसे ब्राउजर को पता लग गया कि ये एक आर्टिकल लिख रहा है यहाँ पे, ओके। इसी ये भी आर्टिकल क्या है, अब देखिए ये फोटो, उसने फोटो स्टार्ट किया, उसके अंदर फोटो लिख दिया उसने, नैव बार के अंदर उसने नैव टैग से स्टार्ट किया, सारा नैव बार, इसके बगैर भी काम होगा, लेकिन आपने लिखना जरूर है। इससे मेन चीज सिमेंटिक टैग से यही है कि इससे ब्राउजर को पता लगता है कि आप क्या काम करने वाले हो, इस टैक्स, इस ब्राउजर, इस टैग के अंदर क्या, किस चीज का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए एसईओ के लिए भी यूज होता है, एसईओ को भी पता लगता है इससे। अच्छा जी, साइड के हमारी ये लेफ्ट साइड पे ये डाटा लिखा होगा, बस। तो HTML का बाकी दो हमारे रह गए हैं, 2 से 3 टैग्स रह गए हैं, तो उसको मैं बॉक्स भी बनाया हुआ। तो मैं आपको div टैग का बता देता हूँ। div टैग मोस्ट यूज टैग होता है, लेकिन वो आपको शो नहीं होगा अभी यहाँ पे ना, तो क्योंकि वो CSS के साथ ही शो होता है। तो अगर मैं आपको div टैग लिख के दिखा दूँ HTML, इसका बस बता देता हूँ इसका यूज क्या होता है। div टैग क्या करता है, आपको एक बॉक्स बना के देता है, जिसको आप बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हो अपने पूरे पूरे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं HTML लिख देता हूँ, तो ये भी शो आई थिंक सो नहीं होगा इसके div, क्या है, देखें ये एक बॉक्स है, लेकिन आपको अब ये शो नहीं हो रहा क्योंकि CSS के साथ शो होता है, इसके बॉर्डर देते हैं तो ये शो होता है। तो इसको मैं अगर मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे दूँ, CSS थोड़ी सी लिख लूंगा मैं, इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि हम CSS में पढ़ेंगे इसको। इसको इधर कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा, अभी मैं जो कर रहा हूँ उसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। ये देखें, ये div टैग है, ठीक है। div टैग मोस्ट यूज टैग होता है, इसी को आप बहुत ज्यादा यूज करते होते हो। आप हर वेबसाइट का हर एलिमेंट div के अंदर लिख देते हो। अगर मैं कोई वेबसाइट दिखाऊं आपको, अ, कौन सी दिखाऊं, ये दिखा दूं, पहले मैं अपनी दिखाता हूं, फिर से मैं अपनी दिखाऊंगा। एजेंटिया, ये देखें, अब ये जो सेक्शन, ये सारा सेक्शन है ना, ये देखें, ये जो मेरा ये सेक्शन है, इसके अंदर मैं आप अगर बैकएंड में लिखा होगा ना, इसका ये होगा कि ये हमारा स्टार्ट हो रहा है कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट का टैग लिखा हुआ है और यहाँ पे कंटेंट का टैग खत्म हो रहा है। इसमें 2 डिव है, एक लेफ्ट डिव है और एक राइट डिव है। राइट डिव के अंदर एक इमेज लगी हुई है, लेफ्ट डिव के अंदर हमारे पास 3 डिव और दिए हुए हैं मैंने, लेफ्ट डिव के अंदर 3 डिव और है, एक ये डाटा का डिव है, एक इस लाइन का डिव है, एक में मैंने बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने हर चीज को डिव्स में डिवाइड किया हुआ है। आप डिव्स देखें, ये लेफ्ट डिव है, ठीक है, लेफ्ट डिव के ऊपर एक छोटा सा डिव लगा हुआ है, फिर ये राइट डिव है, उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है। तो आप अपनी पूरी वेबसाइट डिव्स के अंदर ये देखिए, एक एक डिव है, ये एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ठीक है। आप पूरी वेबसाइट को डिव्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, तो ये डिव ही के थ्रू सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डिव के अंदर मैक्सिमम आप कोड देखेंगे आपको डिव टैग बहुत ज्यादा यूज नजर आएगा। ये भी एक वेबसाइट बनाई थी, तो ये भी सारी डिव के बेस, डिव से ही बनाई हुई है, ठीक है। ये सारी डिव डिव ही लगे हुए हैं। देखिए ये डिव लगा हुआ है, एक वेलकम टू रिडॉक्स कंप्यूटर से डिव लगा हुआ है, एक वेबसाइट लगी हुई है, उसके ऊपर एक डिव लगा हुआ है, ये व्हाइट कलर का, इसका बैकग्राउंड व्हाइट किया हुआ है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डिव से ही किए हुए हैं काम। बाकी अब आपको आई थिंक से मैंने वो बनाया था, नहीं बनाया था लॉगिन वाला पेज, हाँ जी। तो लॉगिन ये देखें, ये वो यूज हुआ हुआ है हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, इंटरव्यू इनपुट टाइप ईमेल यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सबमिट बटन बनाया हुआ है, गूगल बनाया हुआ है। ये HR लाइन लगाई हुई है मैंने, HR की लाइन नजर आ रही है, HR से जो हम लाइन लिखते हैं। यार भाई
तो ये लॉगिन फॉर्म आप फॉर्म से बनाते होते हो। तो यही है। जी, जी, आप हुज़ैर काबिल भाई? भाई। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा ईज़ी। नहीं, अब काबिल भाई मैंने टेलमेंट यूज़ की हुई है, तो टे उसका सीएसएस बहुत गंदी है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ही कर देता हूँ। इट्स ओके, लेकिन ये है कि अभी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना? या व्यू जी, जी, ये सोर्स दें। ऐसे भी आ जाएगा, व्यू सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देखें। मैंने इस पे क्लिक किया है, देखिए इनपुट टाइप, ये देखिए इनपुट, ये सारी मैंने वो लिखी हुई है, क्लास ये सीएसएस एलिमेंट लिखी हुई है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, आईडी, प्लेस होल्डर डाला हुआ है। अच्छा, प्लेस होल्डर मैं पढ़ाना भूल गया, आपको भी पढ़ा दूँ, कि प्लेस होल्डर किस लिए यूज़ होता है। देखिए, कुछ टेक्स्ट खुद ही से एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही हो, एंटर योर ईमेल एड्रेस। अगर आप ये भी करना चाहते हो, हम अपने फॉर्म पे वापस आते हैं, हमारा जो फॉर्म था, इसको ओहो! ये कर दिया मैंने, फिर से क्या कर रहा हूँ, तो पोर्ट और लाइव, तो देखिए हमारा जो फॉर्म बना था, यहाँ पे ही होगा वो। इसी में बनाया था कि नहीं? दूसरे में बनाया था? नहीं, दूसरे में बनाया था। हाँ, फॉर्म में बनाया था, इसमें बनाया था। जी। तो ये अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है इसके बैकएंड पे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई लाइट सा कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो, जिसका नेम है प्लेस होल्डर। मैं इसको थोड़ा इस राइट साइड पे कर लेता हूँ, तो इसको कंट्रोल पी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा, किधर गया? इनपुट टाइप यूज़र नेम किधर है? ये। तो यहाँ पे आके यहाँ पे प्लेस होल्डर, और इसमें आप जो लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट योर नेम, ठीक है? देखिए यहाँ पे शो हो गया। ओके हो गया। तो ये था प्लेस होल्डर। देखिए काफ़ी चीज़ें आपको ऑन द गो देखनी पड़ती है। तो ये इनपुट टाइप यूज़ हुई है। अगर मैं वापस आता हूँ बैकएंड पे, हमारे यहाँ पे आता हूँ मेन वेबसाइट के ऊपर, ये थी वेबसाइट में। तो इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इस पे वैसे मैंने एचटीएमएल सीएसएस यूज़ किया। तो आप जिस भी सेक्शन पे जाएँगे उसका आपको शो हो जाए। इसको जाता हूँ, देखिए, ये देखें, नज़र आ रही है? ये div क्लास नज़र आ रही है? देखिए मैंने नीचे हाइलाइट हुई है div जी भाई। क्लास। जी, जी। मैं खत्म करता हूँ, ये देखिए div क्लास हाइलाइट हुई है। ठीक है? ये सारा काम divs में हुआ है। आगे सेक्शन ये भी एक div लगा हुआ है, मोबाइल div लगा हुआ है, ठीक है? कंटेनर div लगा हुआ है। तो ये आगे div ही div लगे हुए हैं। हर काम हम div में करते हैं, ठीक है? अच्छा उज़ैर भाई, सेक्शन और डिव में फ़र्क भी बता दीजिएगा थोड़ा-सा? सेक्शन और div में जी। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन भी यूज़ किया होगा, मुझे याद नहीं है। हीरो सेक्शन, आई थिंक ये सिमेंटिक टैग है, सेक्शन भी। div तो सिमेंटिक टैग में नहीं आता। हाँ, हम इसको देख लेते हैं कि डिफरेंट क्या था। आई थिंक सो यही है, सिमेंटिक टैग है सेक्शन और div में। कि इसको पूछ लेते हैं। हमारी एचटीएमएल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इससे पूछने लगा हम डॉक्यूमेंटेशन भाई पढ़ें, ज़्यादा डिव अच्छा है। जी, जी। क्या भाई आप बोला? मैं ये कह रहा था डिव तो हम सीएसएस में इस्तेमाल करते हैं ना, सीएसएस का हिस्सा होता है ना जी, डिव जी, तो। जी, सीएसएस में, जी, सीएसएस का ही होता है, लेकिन लिखते हम एचटीएमएल में ही है ना उसे। Define the section in the document, ठीक है? Also support global attributes and section tags also support the event attribute। सिर्फ सेक्शन डिफाइन करने के लिए मैं ये सेक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हीरो सेक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं कंटेंट सेक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं नैव बार का सेक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसके लिए है बाबू भाई। जी, ठीक हो गया। और div तो वैसे होता है, आपको div तो एक बॉक्स है, ठीक है? यूज एज़ अ कंटेनर फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है? लिखा हुआ है। तो बाकी हमने यहाँ से अगर ये भी देख लें, हमने क्या कुछ पढ़ लिया, हमने होम इंटरप्रेटर्स बेसिक्स एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, एट्रीब्यूट्स है, हैं, पैराग्राफ्स भी पढ़े हैं। एचटीएमएल स्टाइल्स तो हमने सीएसएस में करना है। वैसे हमने ये भी पढ़ा है फ़ॉन्ट वाला, आई एम रेड बिग आपको पढ़ाया था मैंने। फॉर्मेटिंग भी पढ़ ली है हमने सारी। ये टेक्स्ट इज़ बोल्ड, ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हैं? इसका टैग क्या था? सबस्क्रिप्ट सुपर का? सबस्क्रिप्ट नहीं, सुपरस्क्रिप्ट। टैग
है क्या एस, है? ये पहले एसयूपी और उसका एसयूपी एसयूवी ठीक हो गया। एसयूवी ठीक है। ब्लॉक कोड नहीं पढ़ा हमने। कमेंट्स भी पढ़ लिए हमने। कमेंट्स कैसे डालते हैं वो तो सभी पता है, कंट्रोल और हैश से कमेंट्स डाल लेते हैं। एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़नी हमने। इमेजेस भी पढ़ी हमने कि इमेजेस कैसे डालते हैं। लिंक भी पढ़ ली फेविकॉन क्या, ये मैंने नहीं बोला। यू कैन यूज एनी इमेज यू लाइक एज योर फेविकॉन। अच्छा, फेविकॉन ये होता है कि आप यहाँ पे कैसे इमेज लगा एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, हम ये भी लगा के देख ही लेते हैं। हम अपने इसी पे लगा लेते हैं फॉर्म वाले पे। हम यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट में आके टाइटल लिख देते हैं। इमेज इमेज लगानी पड़ेगी अब यहाँ पे आगे कोई। अरे, तो यहाँ पे नहीं, क्या होता है आ गया, चलने को दिया। हमारा किधर है वो, ये फॉर्म्स वाला है और ये इसको राइट साइड पे कर लेता हूँ। आइकन टेक्स्ट इमेज। अब हमें लाइक इसको इमेज डालनी पड़ेगी, उसका हाइपर रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा तो शो होगा। और वैसे भी इतने टैब खोले हुए तो वैसे नहीं शो होना वो। तो इसको बंद करते हैं इन टैब्स को कि वो टैब थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अभी बड़ा हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में कोई इमेज डाल लेते हैं। इमेजेस डालने के लिए आई थिंक सो बड़ी इमेज यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ जो शायद कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शो होती है कि नहीं होती। लोड तो हो रही है, नहीं ऐसे नहीं शो हो रही। आई थिंक सो आइकन नहीं शो, ये होगी शो भाई। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये नहीं टेबल जूम हो जा रहा है, ये नहीं जूम हो रहा है भाइयों। ये नीचे बात, लेकिन आपको पता लगे कि इमेज लग गई यहाँ पे एक छोटी सी नजर आ रही है। तो आप ऐसे अपनी वेबसाइट पे अपना आइकन लगा सकते हैं। इसके साथ कुछ लिख भी देते हैं। फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिंक टैग। चाहिए अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। राइट कर दे रखते हैं इसको। टाइम किधर से आ गया, राइट। सर भाई इसको लिंक के टैग में किया है। जी 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 कंट्रोल इससे टाइम का क्यों आई जा रहा है। मैं फॉर्म टाइटल लिख रहा हूँ, टाइम आई जा रखा है। चीजें पढ़ ली हैं तो वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। पेज टाइटल, टेबल्स भी पढ़ ली, लिस्ट भी पढ़ ली, ब्लॉक एंड, अच्छा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखें। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आके ना आपको एक पेन से ना एक फाइल बना रहा हूँ, उसमें काम कर लेते हैं। ये ब्लॉक ब्लॉक नेम रखा है मैंने, ब्लॉक डॉट HTML। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये CSS में यूज होना है ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज होते रहेंगे तो अब इशू नहीं होगा। कंट्रोल B। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पैन लिखा है, उसमें लिख दिया उज़ैर। उज़ैर तो एक और स्पैन टाइप लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ यासीन। ठीक क्या है। ऑब्जर्वेबल किसी का माइक खुला रह गया तो काइंडली थोड़ा आप बता दें किसी को ना। जी बंद कर लें जिनका माइक खुला रह गया है। ये मैडम जाहिदा अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने स्पैन में लिखा दो, एक मैंने उज़ैर लिखा, उसके साथ यासीन लिखा। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये देखिए, तो मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो जितना उसके अंदर टेक्स्ट है वो सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, देखिए यासीन ने उतनी स्पेस ली है, उसने कंप्लीट स्पेस नहीं ली। इतना टेक्स्ट है सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम एक H1 के अंदर करता हूँ, देखिए H1 के अंदर H1 टैग लिखा और उज़ैर लिखा, तो अब इधर गया H1। तो हाँ, इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखें H1 जो है वो कंप्लीट लाइन की स्पेस ले रहा है। और जो अगर मैं एक और H1 लिखूंगा या H2 लिखूंगा तो वो उसके साथ नहीं आएगा, वो हमेशा उससे नीचे आएगा। क्योंकि H1 क्या है, एक
ब्लॉक एलिमेंट है। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कंप्लीट स्पेस लेता होता है, अपने आगे वाली जगह सारी कवर कर लेता होता है, ठीक है? और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, वो जितनी डाटा हो उसके अंदर सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट सारी की सारी जगह कवर कर लेते हैं। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सीएसएस की बात करने लगा हूँ, उसपे पैडिंग और मार्जिन सही से वर्क नहीं करता। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनपे पैडिंग और मार्जिन सही से वर्क करता है। ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ है, पैडिंग और मार्जिन। तो हम आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे एक इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, एक ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एक डिव है, वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं डिव लिखूँ और इसमें कुछ लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल राफेल लिखता हूँ, देखें, मैंने डिव लिखा, उसके अंदर राफेल लिख दिया। तो इसको मैं अगर दिखाऊँ आपको, अब ये हो रहा है फ्रेश, ये देखें, इसने पूरी स्पेस ली हुई है, नज़र आ रही है? ये पूरी स्पेस ली हुई है इसने। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ओके? तो ये हो गए इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। हम यहीं से पढ़ रहे थे ना? ये क्या खुल गया? H1 क्यों खुल गया? जी, डिव पढ़ लिया, क्लासेस आईडी ये हमारी यूज़ होंगी, उसके अंदर आई फ्रेम्स भी रह गया हमारा। आई फ्रेम भी देख लेते हैं। अच्छा, एचटीएमएल आई फ्रेम टैग, इसमें क्या करते हैं, हम सोर्स देते हैं और टाइटल देते हैं। इसमें हमारी वेबसाइट के अंदर एक छोटा-सा फ्रेम शो हो जाता है। अगर मैं इसको ट्राई यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को ट्राई करके, ये देखें, ये ऐसे फ्रेम शो हो जाएगा, ठीक है? इन एन आई फ्रेम, देखें, ये हमारा H2 टैग लिखा हुआ है, ये H2 यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग स्टार्ट किया, आपने सोर्स दिया कि आप क्या शो करना चाहते हो, और इसके बाद सीएसएस लिखी हुई है, स्टाइल किया हुआ है उसको, उसका टाइटल दिया। अगर हम सोर्स चेंज करें, यहाँ पे हम सोर्स कर देते हैं, कोई इमेज लगा के देखते हैं सोर्स में। यूट्यूब की वीडियो ले आए कॉपी, वहाँ से। चलें यूट्यूब की वीडियो ले आते हैं। अपनी वीडियो ले आते हैं भाई, यूट्यूब की वीडियो। तो बंद कर देता हूँ मैं, इसको में भी कर देता हूँ। क्लिक करना है इस पे, कॉपी, आई थिंक सो कॉपी एम्बेडेड कोड करते हैं, क्या करते हैं इसका देख लेते हैं। जी, ये एम्बेडेड हाँ, इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे वाले पे। तो यहाँ पे आके किधर गया हमारा काम, ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, तो पेस्ट कर देंगे। पूरा फ्रेम में हो जाएगा, फ्रेम के अंदर फ्रेम आ गया। तो ये यहाँ पे नहीं वर्क किया। नहीं, ज़ाहिर भाई आपने फ्रेम के अंदर फ्रेम चला दिया ना। फ्रेम वाला कोड ओह रिमूव कर देना। सॉरी, तो ट्रेन ही आ गई है, चले ये भी है। ये देखें हमारी वीडियो आ गई। तो ऊपर वाला फ्रेम, अगर ऊपर वाला फ्रेम भी रहने देता हूँ, ये ऊपर लगा होगा, ये आ गया, हमारी पूरी की पूरी वीडियो शो होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑन करूँगा, वो चलेगी भी, ठीक है? अभी मैं नहीं चला रहा इसको, ये हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। आई फ्रेम टैग इसलिए यूज़ होता है कि अपनी वेबसाइट के अंदर किसी एक्सटर्नल लिंक का कोई चीज़ ऐड करना, ठीक है? ये काम हम सीएसएस से भी कर सकते हैं। बाकी हम वापस आते हैं। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट तो नहीं पढ़नी, फाइल पाथ भी पढ़ना, लेआउट पढ़ लिया, रिस्पॉन्सिवनेस सीएसएस से करेंगे, सिमेट्रिक टैग्स भी पढ़ लिए, एंटिटीज भी पढ़ ली थी हमने। इन तीनों को लेस देन, अच्छा ये हमने एक एंटिटी पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं एनबीएसपी, ठीक है? नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अच्छा ये क्या होते हैं कि आप अगर लेस देन और ग्रेटर देन लिखोगे ना अपने एचटीएमएल कोड के अंदर, यहाँ पे अगर मैं लेस देन लिखता हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि राफे के साथ लेस देन शो हो, तो ये ऐसे तो शो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसे लिखते नहीं होते। इसकी एक हर चीज़ का एक कोड आता होता है, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अगर वो कोड लिखेंगे तो वो भी उससे भी शो होगा। तो उसके लिए एंटिटीज़ आती होती हैं। अगर मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ, देखें, इस कोड को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, और इसको जाके यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल वी। तो अब देखते हैं, तो ये देखें लेस देन का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये एंटिटीज़ होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। इधर क्या है हमारा डब्ल्यूसी स्कूल। इमोजीज़ का होता है कि आप इमोजीज़ की डिफरेंट कोड होते हैं इमोजीज़ के, आप इमोजी लगाना हो तो ये कोड कॉपी करें, आप इमोजी लगा दें, हँसने वाला इमोजी, ये देखें, ये लगा के देखते हैं, ये हँसने वाली इमोजी लगा दी, तो ये इमोजीज़ आ गए, ठीक है? ऐसे विंडो प्लस डॉट्स, हाँ, हम वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से। ये डायरेक्ट शो होंगे कि नहीं होंगे?
ये डायरेक्ट भी शो हो रहे हैं, ये देखें। तो डायरेक्ट भी मोडिस लगा सकते हैं। बाकी हमारी HTML डॉक्यूमेंटेशन हम देखें क्या रह गया। करेक्ट कार्ड सेट, तो ये मेटा टैग यूज होता है, URL कोड। जी बस हो गया। फॉर्म्स भी पढ़ लिए थे हमने, कैनवस की जरूरत नहीं है, मीडिया बाकी सारी आगे चीज़ों की जरूरत नहीं है। जी बढ़िया, HTML हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह मंडे से CSS करेंगे। बाकी आज का आपका मैं काम दे देता हूँ आपको। इमेजेस में जाके इमेजेस HTML फॉर्म्स सर्च कर लेते हैं, HTML फॉर्म्स, और इमेजेस में जाके आपको एक फॉर्म देता हूँ बनाने के लिए। मैंने वो फॉर्म जो अच्छा सा लगा था वही दे आई थिंक, जिसमें सारी चीज़ें यूज़ भी हो जाएँ। आई थिंक तो ये ठीक है। नहीं ये नहीं ठीक, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैं अपने उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ गिटहब पे जाके कि आपने ये असाइनमेंट आप 24 मिनट पहले भाई किसी ने काम करके कुछ किया है, तो ये असाइनमेंट आपको पता है कहाँ पे मिलनी है, मेरे फोल्डर के अंदर देयर एट फाइल। अच्छा मैंने इमेज एड्रेस कॉपी किया, सेव करना पड़ेगा मुझे, सेव इमेज एड्रेस। डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट्स के अंदर नहीं, डेस्कटॉप किधर है, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर अभी HTML फॉर्म्स आया, यही है, ठीक है। तो मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, तो चेंज तो ये आप कमिट हो गई होगी। HTML फॉर्म्स ये देखें, अब यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने ये बनाना है, अरे वीडियो चल रही है, अच्छा पता नहीं कैसे ही, अच्छा आपने ये बनाना है बस। ये लिखें यहाँ पे फील्ड सेट भी यूज हुआ है, एलिमेंट भी यूज हुआ है, जीमेल टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड। हाँ अच्छा, इंटर योर जेंडर, ये एडियो भी यूज हो गया, डेट एंड टाइम भी यूज हो गया, एड्रेस भी यूज हो गया, सबमिट बटन, मींस के मैक्सिमम चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा आपने एक और काम करना है, आपने सिलेक्ट बॉक्स भी बनाना है, जो मैंने आपको बनाना सिखाया आउटलुक वाला, यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स भी होना चाहिए। ओके बस आज का लेक्चर इतना ही था। और अगर मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं या फिर वो लगा दें डिस्कशन। कितने मिनट्स का लेक्चर हुआ आमिर भाई? मेरी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही? ये आ रही है, मेरा ख्याल आमिर भाई लगता है कि नहीं है। फ्यूल माइक जो है उनको सेट करना नहीं, पड़ता है आप- बोलने। हाँ रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर